Hello everyone. Today we will discuss about first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed by the system will be equal to the sum of the increase in its internal energy and the external work done by the system on the surroundings. तो देखो हमारे पास क्या कहना चाह रहा है ये, हमारे पास सिस्टम, हम थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात करते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं, गैस को। अब गैस हमारे पास क्या है, किसी कंटेनर में है, ये पिस्टन लगा हुआ हमारे पास, मूवेबल पिस्टन, ये हमारे पास क्या होगी, गैस होगी। अब देखो हमने पहले डिस्कस किया था भी, इस गैस के पास क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वो मैं मान लेता हूँ यू। भी इसके पास जो इंटरनल एनर्जी अब हम लेट कर लेते हैं, भी वो कितनी थी, 20 जूल। वो कितनी है हमारे पास, 20 जूल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो कोई बर्नर लगा दिया जो इसको क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करवाएगा। अब हम मानते हैं भी वो जो इसको हीट एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 25 जूल। हम मान लेते हैं वो कितनी मिल रही है इसको, 25 जूल। अब क्या होगा हमारे पास, अब इस हीट एनर्जी का जो कुछ पार्ट होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज किसको करेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। किसको इंक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। और ये जो एनर्जी होगी, जो हीट एनर्जी हम सप्लाइड करवा रहे हैं सिस्टम को, वो उससे सिस्टम क्या करे भी, उसमें किस चीज़ का काम करने की कुछ ना कुछ कैपेबल हो, यानी कि वो कुछ ना कुछ वर्क करे। तो वर्क का मीन्स कैसे करेगा, हमने माना भी ये जो पिस्टन हुआ ये मूव हुआ, कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस मूव किया, तो हमने कितना माना, dx। वो कितना माना हमने, dx। तो वो कैसे होगा, हमें पता है प्रेशर लगेगा P बी द प्रेशर ऑफ ए गैस। तो प्रेशर के कारण क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगी जिससे पिस्टन मूव होगा थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस। वो हम क्या मान रहे हैं, dx। तो इसका मीन्स इसमें से जो एनर्जी का कुछ पार्ट तो क्या करेगा, इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, गैस के इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और कुछ पार्ट क्या करेगा, वर्क करेगा, कुछ पार्ट क्या करेगा, वर्क करेगा। तो हमने देखो यही लिखा है, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, हम क्या कर रहे थे, हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, और विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, और वो क्या करे, कुछ ना कुछ काम करे, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल बी, वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो हम मान रहे थे भी एनर्जी हमने प्रोवाइड किया। अब देखो हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो हम बिल्कुल मान लो भी लाइट कम दे रहे हैं, मान लो ये DQ है मेरे पास। अब इसमें जो इंटरनल एनर्जी इसकी बड़ी, हम मान लेते हैं वो कितनी होगी, अब हमने देखा भी वो कितनी होगी, 30 जूल। हम मान लेते हैं वो कितनी होगी, 30 जूल। इसका मीन्स भी 25 जूल में से जो, उसमें से हमारे पास जो 10 जूल होगी, वो 10 जूल किस में हमारे को, वो 10 जूल क्या प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जो बाकी जो 15 जूल रही वो क्या प्रोवाइड करवा रही है, वर्क। वो क्या प्रोवाइड करवाएगी, वर्क। तो इसका मीन्स हमारे पास क्या हुआ, जो DQ है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। वो हमने DQ से दिखा दी, वो DQ कितनी है हमारे पास, 25 जूल। इक्वल किसके होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी, हमने माना 20 जूल थी, बाद में अब कितनी होगी, 30 जूल। तो चेंज कितना हुआ, 10 जूल का। कितने का चेंज हुआ, 10 जूल का, प्लस DW का में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब इसमें से इसका जो कुछ पार्ट था जो रह गया था, वो क्या प्रोवाइड करवा रहा होगा, वर्क, यानी कि वो कितना रह गया, 15 जूल। तो इसका मीन्स हमें क्या पता चला, बी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can simply transferred from one form to another form. Thank you. Have a nice day.